नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में लगातार सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब में उत्तराखंड सरकार के सामने चुनावी साल में कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। दरअसल देवस्थानम बोर्ड खत्म करने की मांग को लेकर चार धाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत समिति ने सरकार के खिलाफ में आंदोलन का ऐलान कर दिया। महापंचायत 17 अगस्त के बाद में पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है। इसी बीच में अपनी मांगों को लेकर केदारनाथ धाम ने धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। वहीं पर इस मामले पर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की ओर से यहां पर पंडा पुरोहितों को षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में कई तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिकी सदस्यता से भी यहां पर त्यागपत्र दे दिया। वहीं पर देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना 59 दिन जबकि क्रमिक अनशन पिछले 39 दिनों से लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 साल से ये बवाल चल रहा है। कहां कहां नहीं गए पंडा पुरोहित समाज के लोग हमारे। आपने देखा होगा कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी विधानसभा घेराव, सब करके देख लिया, अपने वहां काली पट्टियां मार कर देख ली, लेकिन ये सरकार है कि इसके कानों में जू नहीं रह रही है। आपने अगर ये डिसीजन लिया है तो आपको अडिग रहना चाहिए था अपने डिसीजन पर। फिर आप समिति गठित करने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ये कहते हुए दिखाई पड़े कि ये जितने एजिटेशन कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं ये सब कांग्रेसी है। इन्हीं बातों से शुद्ध होकर तीर्थ पुरोहित समाज के ये पहली बार होगा प्रदेश के देश के इतिहास में कि 4 धामों के हमारे पुरोहित समाज ने अपनी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से कल इस्तीफा दे दिया। 11 लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सूबे के जो है उनको अपना चिट्ठी भेजी है। अब सारे के सारे आंदोलन चाहे वो देहरादून में हो, ऋषिकेश में हो, देवप्रयाग में हो, श्रीनगर में हो, रुद्रप्रयाग में हो, ऊखीमठ में हो, अगस्त्यमुनि में हो, केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो, गंगोत्री यमुनोत्री में हो, खरसाली में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आंदोलन भयंकर होंगे। क्योंकि अब सर से ऊपर पानी बह रहा। सरकार ने हमसे कहा कि बिल्कुल हम पुरोहितों के साथ में हैं, हम पुरोहितों की सुनवाई कर रहे हैं, हम इस देवस्थानम पे पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन वो पुनर्विचार का समय उनका आ नहीं रहा है। बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो 4 धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। बोर्ड की तरफ से सरकार से दरखास्त करता हूँ, जो सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसको तत्काल भंग करे। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि इसमें विचार करूंगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं विचार करूंगा, तो अब उनके पास बहुत कम समय है। 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, तब संभवतः न कर पाए। और ये बहुत सही समय है और मुझे उम्मीद है अपने नौजवान मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो बना इसको भंग करेंगे और जो जनवादी जनता की डिमांड है, आम लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड से हमारा पूरा पंडा समाज, जो 4 धाम का पंडा समाज और उसके साथ जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं, पीछे से प्रोपेगेटेड है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी बनाई है, जो लोग उसमें वार्ता करना चाहेंगे उनके साथ बैठ के उसमें क्या क्या सोल्यूशन किए जा सकेंगे, उन लोगों के साथ वार्ता की जाएगी। और जो केवल और केवल विरोध की और प्रोपेगेंडा की राजनीति करेंगे, उनके साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें उन सब लोगों से निपटना आता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन षड्यंत्रों के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तैयार बैठी है। और जब तक बात सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी हकूकधारी, किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान न पहुँचे और प्रदेश हित में जो मजबूत निर्णय हो उन्हें लिया जा सके। जहाँ जहाँ इन निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हमारी सरकार ने लिए हैं और आगे भी लेती रहेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग अब धीरे धीरे और तेज होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि अब यहाँ पर लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ लगातार चर्चा में बने रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रतिमा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, गंगोत्री से सह सचिव मंदिर समिति के राजेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का मैं रुख करूंगी, उससे पहले हमारे सहयोगी विशाल आपके पास आना चाहेंगे। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। चर्चाएं जो है वो काफी गर्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी बीच में कह सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग जो है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल की अगर बात करें, क्या कुछ परिस्थितियां, क्या कुछ हालात? विशाल। बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव की दृष्टि से लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो भूमिका है वो आ रही है उसमें धीरे धीरे, और लगातार देखिए इस तरह की चर्चाएं भी लगातार जोरों शोरों से उठ रही है। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की जो मांग है, जो हकूकधारी है वो लगातार पहले से ही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से देखिए त्रिवेंद्र रावत जी के समय में ये देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, और तब से ही ये जो यहाँ के जो पुजारी हैं या देवस्थानम बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको छोड़ करके जो लगातार हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको भंग किया जाए। तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार इसकी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको भंग किया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में देखिए जो हकूकदारी हैं उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, जो कि प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। तो तमाम देखिए इस तरह की चर्चा जो है वो विषय बना हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसमें संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ तौर से इसमें हाई पावर कमेटी का भी गठन किया है कि जो भी इसमें सही हो उसको किया जाए। और अगर देखिए जो पुरोहित हैं, अगर उनकी मांग है कि वो ये रहना चाहिए देवस्थानम बोर्ड, तो उसको रखा जाएगा। लेकिन अभी इस पर तमाम जो कमेटी है वो इस पर बैठक भी करती हुई नजर आ रही है, और लगातार इसमें जो हित में फैसले हैं वो करती हुई नजर आ रही है। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है सभी पुरोहितों से। तो तमाम देखिए इसमें जो चर्चा है वो लगातार बनी हुई है, और देखिए जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसको मामले की जो है वो हाई कमेटी इसमें बनी हुई है, और लगातार वो अपनी जो कार्रवाई है वो करती हुई नजर भी आ रही है। एक छोटा सा सवाल और विशाल, क्या लगता है वाकई जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं उसी के मद्देनजर यहाँ पर काफी लगातार जो है ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ तौर से ये कहा जा सकता है। देखिए जब चुनाव आते हैं तभी सभी जो पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड पे नजर आती हैं, और यही रीजन है कि हर कोई पार्टी अपने पक्ष में जो हकूकदारी है या फिर देवस्थानम बोर्ड के जो सदस्य हैं या फिर तमाम ऐसे लोग हैं, सभी को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है, चाहे वो पहाड़ के लोग हो, चाहे वो मैदान के लोग हो। और संगठन भी देखिए ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं जहां से एक बड़ी गैदरिंग उनको मिल सके वोटों की। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि चुनावी साल में इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से होती हैं, और हर पार्टी विपक्ष के तौर पर भूमिका बनाने को लेकर के इस तरह के लोगों के साथ जुड़ जाती है ताकि उसका फायदा वो चुनाव में उठा सके। ठीक है विशाल, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विनय गोयल जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी बातें आपने सुनी होगी कि वाकई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की लगातार यहाँ पर पुरोहित जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के समर्थन में कुछ पुरोहितों की ओर से यहाँ पर इस्तीफा भी दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? आपको नहीं लगता आने वाले चुनाव में यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? प्रीति जी, बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के प्रति उतनी ही संवेदनशील है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बना दी है, जो इसमें सभी हक हकूकदारियों और सभी संबंधित स्टेक होल्डर से बातचीत करके एक इसका अच्छा सलूशन निकालने का काम करेगी, और सभी की बात सुनी जाएगी, सभी को विश्वास में लिया जाएगा, और सभी से बातचीत करके इस जो समस्या इस समय लग रही है उसका समाधान किया जाएगा। जी, कांग्रेस का रोल कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, पिछले चुनाव में बुरी तरह से हारी हुई पार्टी है, और अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रही है। उसको हमेशा इंतजार रहता है कि ऐसे कुछ मुद्दे हों
जिसमें वो आग में घी डालने का काम करे, लोगों को भड़काने का काम करे, तो वो अपना रोल कर रहे हैं, वो उन्हें करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक सोच वाली पार्टी है, उसने विकास करना है, समस्याओं का समाधान करना है, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के हित के लिए, अपने पंडा पुरोहितों के हित के लिए और सबके हित के लिए काम करना है। तो निश्चित रूप से उनका जो काम है वो कर रहे हैं। हमारा काम विकास करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, उसके अंतर्गत। ठीक है विनय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजेश सेमवाल जी, जिस तरीके से अभी विनय गोयल जी की ओर से जो बातें कही गई कि वाकई बातचीत यहाँ पर चल रही है, इस तरीके से उग्र होने की या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। इस्तीफा जो दिया जा रहा है वो इस्तीफे भी देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार लगातार यहाँ पर पुरोहित जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनके हक में ही फैसले लिए जाएंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से विरोध। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने 21 तारीख को उत्तरकाशी में घोषणा की कि हाई पावर कमेटी बनेगी। अभी का जो है पता नहीं कौन अध्यक्ष है, कौन इसको सुनेगा, कभी तो कोई क्लियर नहीं है, स्टैंड क्लियर नहीं हुआ, न ही उसका कोई शासनादेश हुआ। फिर आज उनका एक बहुत बड़ा बयान आया कि देवस्थानम बोर्ड को स्थगित कर दिया गया है, वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पूर्व की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन हम तभी मानेंगे जब शासनादेश ही जारी होगा। और ऐसी घोषणाओं से कोई भी काम नहीं चलने वाला। जी 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 राजेश जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ जी। तो जब तक शासनादेश नहीं होगा पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। अगर इनकी नियत साफ है तो साफ, अगर इन्होंने स्थगित किया है तो उसका शासनादेश जारी करें, हाई पावर कमेटी का जो है शासनादेश जारी करें। आज तो केदारनाथ से जो है तीर्थ पुरोहितों ने खून भरा पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और आने वाले समय में 15 तारीख के बाद तीर्थ पुरोहित जो है गांव-गांव जा करके हमारे जो इष्ट देवता हैं, जो हमारी उत्तराखंड की पहचान है, देवी देवता, उनसे भी आशीर्वाद लेकर के और माताओं से, बहनों से भी आशीर्वाद लेकर के, सहयोग लेकर के हम एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है ब्लॉक स्तर पर करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको शीघ्र इसमें जो है कोई ठीक है कह सकते हैं कि पूरे मामले में आप ये चाहते हैं कि शासनादेश जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आए, तब कहीं जाकर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, विनय जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिमा जी, जिस तरीके से आपने दोनों मेहमानों की बातें सुनी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं जी कि आपने ये कहा कि हमने समिति बनाई और ये किया वो किया, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस जो है पांडा पुरोहितों की लड़ाई लड़ रही है। और हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले पहले ये सोच ले कि उनके हर राज्य में उनका अस्तित्व जो जिंदा है तो कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही जिंदा है। अब आप आते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि हम इसे स्थगित कर देंगे, ये कुछ नहीं है प्रीति जी, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है। क्योंकि अगर आपकी नीति और नीयत साफ है सरकार की, तो ये जो है बोर्ड है उसे भंग करे। ये तो सिर्फ इन्हें पता है कि चुनाव आ रहे हैं और पांडा पुरोहित जिस तरीके से नाराज है, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और इस्तीफों का दौर जारी है, इन्हें इसका भुगतान 2022 चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पांडा पुरोहितों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये स्थगित करने का जो शगुफा इन्होंने छोड़ा है, इसमें अब जनता लुभावने जो इनकी ये हरकतें हैं इनमें आने वाली नहीं है। आपकी नीयत अगर स्पष्ट है तो आप इसे भंग करने का कार्य करिए। ठीक है प्रतिमा जी, बिल्कुल देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि वाकई जिस तरीके से तमाम कह सकते हैं कांग्रेस और पुरोहित जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी मांग यहाँ पर उठा रहे हैं। तो आपको बता दें लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतिमा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तमाम पार्टियां कह रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं साफ कह रही है कि चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। सवाल ये है कि वाकई ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के समर्थन में अगर कांग्रेस है तो इतने दिनों से इस बात को क्यों नहीं उठाया गया? अब जब चुनाव आ रहे हैं तब यहाँ पर तमाम कांग्रेसी अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनय गोयल जी, देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि बेशक यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पुरोहितों का समर्थन कर रही हो, लेकिन पुरोहित भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस माफ कीजिए सरकार की बात पर भरोसा ही नहीं है। सरकार लगातार ये कह रही है कि वाकई ही इसे भंग कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। क्या कुछ आप ऐसा करेंगे कि वाकई उन्हें इस बात को ट्रस्ट हो जाए कि सरकार जो वादे कर रही है, सरकार जो कह रही है कि वाकई आने वाले दिनों में यहाँ पर पुरोहितों के लिए किया जाएगा, वो वाकई किया जाएगा? नहीं, मुझे देखिए, आपको प्रीति जी एक बात स्पष्ट समझने की आवश्यकता है। चुनाव सिर पर हैं। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं, और अब चुनाव आते ही मैंने जैसा पहले कहा कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कुल जमा 70 विधायकों में से आज की तारीख में 10 विधायक हैं उनके, 5 उनके प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, छठे उनके नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, और 7वें कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो गए हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से अपनी योजना रचना चुनाव को जीतने की बनाई है, ठीक है विनय जी, मान लेते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तीर्थ पुरोहितों की, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी यहाँ पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन कर रही है तो अच्छी बात है, वरना हम तो अकेले भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, लड़ाई लड़ने का सवाल ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस प्रकार के सारे विषयों को अंगीकार करती है और जिस प्रकार से उनका समाधान करती है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज जिस प्रकार से चाहे राम मंदिर का विषय रहा हो, 450 साल के बाद राम मंदिर का अगर समाधान हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य का निर्माण का भी विषय कोई छोटा विषय नहीं था, लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय भी समय समय पर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि निष्ठा थी उत्तराखंड राज्य निर्माण के प्रति, तो उन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो केवल इस बात को सोचकर उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि इस प्रकार के जो विषय खड़े हुए हैं उसमें किस प्रकार से और बढ़ोतरी हो, उसके समाधान में बिल्कुल भी जरा रुचि नहीं। तीर्थ पुरोहित जी कह रहे हैं कि उन्हें आपकी बातों पर यकीन नहीं है, अगर यहाँ पर शासनादेश आप लोग लेकर आ जाएंगे तब शायद उन्हें भरोसा हो जाए। इस बात को कैसे देखते हैं, इस पे क्या जवाब देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि राजेश भाई यहाँ पर हैं या और जो लोग हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ उत्तराखंड आंदोलन की एक एक चरण करके उत्तराखंड राज्य के निर्माण के ऊपर कदम बढ़ाया गया और हर चरण पर हमारे प्रति शंकाएं खड़ी की गई, लेकिन चूंकि हम बिल्कुल स्पष्ट थे तो जो हमने कहा था वो करके दिखाया। उत्तराखंड राज्य भी बनाया, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष औद्योगिक पैकेज भी दिया, और उत्तराखंड के चारों धामों में अधिक से अधिक लोग आए, अधिक से अधिक दर्शनार्थी श्रद्धालु आए, उनकी सुविधाओं के लिए जितना किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी प्रदेश की सरकार हो, उससे ज्यादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। ऑल वेदर रोड चारों धामों को जोड़ने वाली बन रही है, जिस प्रकार से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और चारों धामों को जोड़ने वाली रेल लाइन की परियोजना बनाई जा रही है, जिस प्रकार से टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की योजना बनाई जा रही है, तो ये उत्तराखंड के विकास के लिए सारी योजनाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का इनसे कोई जरा भी लेना देना है। तो वो इस तरह की जब विकास की गतिविधियां जिसके बारे में जब भी हम बात करते तो ये हंसते थे कि ये ऑल वेदर रोड क्या होती है, ये सी प्लेन क्या होता है, ये पहाड़ पे ठीक है विनय जी, देखिए कांग्रेस की रही बात तो बिल्कुल आप दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि वाकई ही यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जो है वो काफी परेशान है, वो लगातार यहाँ पर सरकार से आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट सरकार उनकी बात तो यहाँ पर सुनती हुई नजर आए। ठीक है, आऊंगी आपके पास में। राजेश सेमवाल जी क्या कहेंगे अब बातें सुन के विनय गोयल जी की? विनय भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और वो देवस्थानम बोर्ड पे कम और अन्य बातों पे ज्यादा बोल रहे हैं, वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि कर्नाटका में आपने जो है बोर्ड जो वहाँ जो धार्मिक एक्ट है उसको खत्म कर रहे हैं, तो आप एक प्रदेश में आपकी सरकार है, आप जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि देवस्थानम बोर्ड स्थगित होगा, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
तो आप उसका शासनादेश लाइए। केवल आप घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। तीरथ सिंह जी ने कहा कि हम 51 मंदिरों को मुक्त कर देंगे, देवस्थानम बोर्ड में पुनर्विचार करेंगे, घोषणा रह गई और घोषणा करते करते वो विदा हो गए। तो हम इनको कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो उसका जो है जमीन में उतारना जरूरी है। आप उसका शासनादेश कीजिए, तब हमें लगेगा आप कुछ कर रहे हैं। बाकी टीवियों में बोलने से, चैनलों में जो है बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तीर्थ पुरोहित तभी विश्वास करेंगे, नहीं तो हम अपने आंदोलन को और भी उग्र बनाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने का तीर्थ पुरोहितों ने पूरा मन बना रखा है। हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है राजेश जी, कांग्रेस की भूमिका कैसे देखते हैं? आपको लगता है वाकई चुनाव है, इस वजह से यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है उनका समर्थन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? देखो, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम इसको जो है पहली कैबिनेट में खत्म करेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो नेचुरल है, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे जी। ये तो सीधी सी बात है। हमें इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमें बीजेपी से, कांग्रेस से इससे कोई देना। हम तीर्थ पुरोहित हैं और वो तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हमको जो है कांग्रेसी घोषित कर दिया। और हमें दुख होता है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति हमने जो है 4 साल इस उत्तराखंड में ढोया, जिसको ये पता नहीं है कि कौन तीर्थ पुरोहित क्या होते हैं, वो हमको कांग्रेसी कह रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना है, हम तीर्थ पुरोहित। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास जो आएगा हम उसे आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो है तीर्थ पुरोहितों का तिरस्कार करना चाहती है तो इसकी मर्जी है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, भैया आपको जो है तीर्थ पुरोहित आशीर्वाद चाहिए तो आप देवस्थानम बोर्ड को रद्द कीजिए। ठीक है, बिल्कुल राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से लगातार आप लोग यहाँ पर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है, कह सकते हैं तमाम आम जन जो है वो भी शायद यहाँ पर इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।